कोई बच्चा एम्स की परीक्षा दिया, किसी बच्चे ने 720 में 720 लिया, कोई 700 नंबर लाया, कोई मान के चलिए 650 नंबर लाया और फाइनल कट ऑफ गया 650। कोई एक विद्यार्थी बेचारा 649 नंबर लाया। एकदम आराम से हम ये कह देते हैं सबसे खराब एक विद्यार्थी को सुसाइड करने के लिए कैसे मजबूर किया जाता है। बावजूद इस पे दोष किसका है? अगर दरभंगा एम्स का गेट न बन के कॉलेज बना होता, शिक्षा में क्या सुधार की जरूरत, शिक्षा मंत्री क्या ही कर लेंगे। सबसे खराब एक विद्यार्थी को सुसाइड करने के लिए कैसे मजबूर किया जाता है, समझना ध्यान से। सपोज करो कोई बच्चा एम्स की परीक्षा दिया, यानी नीट की परीक्षा दिया, और किसी बच्चे ने 720 में 720 लिया, कोई 700 नंबर लाया, कोई मान के चलिए 650 नंबर लाया और फाइनल कट ऑफ गया 650। कितना आया? इसके ऊपर वाले तो सब सेलेक्ट हो गए। कोई एक विद्यार्थी बेचारा 649 नंबर लाया, इसका सिलेक्शन होगा? एकदम आराम से हम ये कह देते हैं कि ये बच्चा फेल हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर एक और मेडिकल कॉलेज होता, एम्स की संख्या एक और होती, तो क्या ये फेल होता या ये भी सेलेक्ट हो जाता? सचुरा वो फेल नहीं हुआ है, तेरे पास कॉलेज कम है। कभी सोचे हो? आप सोचिए कि 500, 550, 650 से सिलेक्शन ले लिया कि भैया मेरे पास इतने कॉलेज है डॉक्टर बनने के, और जो 449 लाया, एक नंबर कम लाया, उसका सिलेक्शन नहीं हो गया और उसको ये कहा जाता है तुम फेल हो गए। अगर एक और एम्स बना होता, जैसे दरभंगा एम्स का गेट न बन के कॉलेज बना होता, अगर दरभंगा एम्स का गेट न बन के कॉलेज बना होता तो उसमें भी बच्चे सेलेक्ट होते। तो आप बताओ ये 649 वाला फेल होता या सेलेक्ट हो जाता? कितनी बारीकी से किसी विद्यार्थी को तहस नहस और रौंद दिया जाता। कभी सोचिए, सोचा तुम्हारा एम्स डिले बना, न जाने कितने बच्चों का सपना टूट गया एक नंबर से जो फेल हुए। स्टूडेंट का तकलीफ समझने वाला कोई नहीं, पूरा सिस्टम मिलके कहता है कि एक नंबर से फेल हुआ। नहीं रे, उतने तेरे पास जगह था, उतना ही जगह। रेलवे में वैकेंसी मान के चलिए 5000 है। कितना है? 5000। तो 5000 वैकेंसी है अगर, और कट ऑफ गया है मान के चलिए 73 नंबर, तो इसके ऊपर वाले सब पास हैं। कोई बच्चा 72 पाया, ये पास होगा कि फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लेकिन पहले यही वैकेंसी आती थी 60,000, 60-70,000 वैकेंसी आती। अब बताओ ये पास होगा कि फेल? पास। बावजूद इस पे दोष किसका है? बच्चे लोग को दे दिया जाता। बड़ी खराब लगता है हमको। हमसे एक आदमी ऐसे पूछे थे कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो। हम आप जानते ही नहीं है तकलीफ क्या है, सुधार करने क्या निकले। किसी की तकलीफ दूर करने के लिए ना उसे उतना ही समझना पड़ता है जितना माँ अपने बच्चे को समझती। जब आप उसको उतनी गहराई से समझ जाएंगे ना कि इसको तकलीफ क्या है ना, आप उसकी तकलीफ दूर कर देंगे। आप सौतेली माँ बन के कहते हैं कि तकलीफ क्या दूर बनेगा? सबसे बड़ा तकलीफ तो तुम ही है रे, सौतेली माँ की तरह। अतः दूर करेगा हमको? क्या तकलीफ दूर करेगा विद्यार्थियों के? कोई कर पाएगा? इन लोग का को कुछ बुझाता है? इस सबका जीनोटाइप खराब है।